और एक बड़े बल्लेबाज अर्जुन भदौरिया यहाँ पर क्रीज पर आए हैं, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। एक बड़ा नाम है अर्जुन भदौरिया, अगर इस मैच को कोई लंबा खींच के ले जा सकता है तो वो है अर्जुन, और सामने कृष्णा। बढ़िया हिट खेलने की कोशिश इस से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन कवर के क्षेत्र पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लेकिन एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और मुझे वो डायलॉग याद है, भौमिक मेरे करण अर्जुन आएंगे, फिलहाल आए हैं अर्जुन, बल्लेबाजी में बल्ला लेकर तैयार है। बड़ा नाम और बड़ा काम आज दिखाएंगे, बल्ले में वो दम है कि नहीं। फिलहाल बल्लेबाज अर्जुन बल्ला लेकर तैयार है, गेंदबाजी में रॉबिन गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंद थी, ग्लास कर दिया उसे कवर के क्षेत्र पर, वहां पर फील्डर जरूर थे ना थे, इसी बीच एक रन चुराने का अवसर था, उसे पूरा कर लिया है। अगर कोई बल्लेबाज पर जिम्मेदारियां है तो वो है ये दो बल्लेबाज, खास कर अर्जुन पर, और सभी दर्शक इसी बल्लेबाज को देखने के लिए आए हैं आज। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 56, लॉस ऑफ 2 विकेट, यानी आधा सफर तय कर लिया है। अगले 6 ओवर में मेरे ख्याल से 85 यानी कि 85 रन चाहिए। 54 माफ कीजिएगा दर्शकों, 54 6 ओवर के बाद स्कोर है, लॉस ऑफ 2 विकेट। जय अंबे 11 151 का पीछा करती हुई। छत्तीस गेंदों में 97 रन चाहिए, थोड़ी सी गलती हुई थी स्कोरर से, और 36 गेंदों में 97 रन चाहिए। और क्रीज पर है अर्जुन, और अर्जुन क्या कमाल करते हैं आज वो देखना होगा। अगर कुछ कमाल कर सकते हैं तो वो अर्जुन ही है। और गेंदबाज में है फरहान, अर्जुन बल्ला लेकर तैयार, गेंद लेकर तैयार फरहान। बढ़िया गेंद दी, अपील जरूर हुई है, उत्साह ज्यादा विश्वास कम था इस अपील पर, और उसी का नतीजा कि हमारे अंपायर न्यूजीलैंड से बुलाए गए भिखालाल ने इस अपील को नकार दिया। फिलहाल एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार, फरहान स्ट्राइक पर है अर्जुन। आज थर्ड एम्पायर ने उसी वजह से इस एम्पायर को लाया गया, हैरी पॉटर, जो उड़कर देखेगा सब नजारा। लंबे के प्रयास में थे, खुद अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छा सा कैच लपक लिया है फरहान ने। एक और झटका लगता हुआ अंकित के रूप में, यानी 3 बड़े झटके लग चुके हैं जय अंबे 11 नरोडा को, और अंकित के स्थान पर नए बल्लेबाज के रूप में जाएंगे मेहुल आया नए बल्लेबाज के रूप में अंकित के स्थान पर, जो खड़े रहेंगे स्ट्राइक के छोर पर। इसके बाद एक बड़ा और मुकाबला, संघर्ष भरा मुकाबला होगा, महायुद्ध होगा, मैं तो यही कहूंगा दोनों ही टीमों के बीच में। इसके बाद जो मुकाबला है, जब साई 11 मानसा दांता टूर्नामेंट में चैंपियन बनी थी तो फाइनल में अर्जुन ने 50 रन बनाकर दांता में साई 11 को चैंपियन बनाया था, और आज अपनी टीम को जिताने के लिए साई 11 के सामने खेलते हुए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त अर्जुन भदौरिया साई 11 की ओर से खेलते थे। 7वां ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 55 पर, लॉस ऑफ 3 विकेट। जय अंबे नरोडा 151 का पीछा करती हुई, लंबे के प्रयास में थे बल्लेबाज, लेकिन नाकाम रहे प्रयासों में मेहुल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब उम्मीदें बढ़ चुकी है बल्लेबाज अर्जुन पर।
एक बार फिर से बढ़िया गेंद थी। और एक बड़ा अनाउंसमेंट, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा उसमें वर्सोडा 11 में मंगलदीप रावत अगर एक छक्का लगाते हैं तो एक छक्का पर उन पर 1001 का इनाम है भैया। उनके एक छक्के पर 1001 रुपया दिया जाएगा। और मंगलदीप रावत लंबे के प्रयास में थे। देखिए भौमिक, जिस तरह से आपने ऑफर दिया है उस हिसाब से तो सामने वाली टीम को पता चलेगा मंगलदीप किस तरह से खेलते होंगे। इसी भी जोर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर जा पहुंचा है 55। और मिलन पटेल अगर 50 लगाते हैं तो उनके लिए भी 1001 रुपये का इनाम है भैया। अगर मिलन पटेल 50 रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए तो 1001 रुपया इनाम है उनके लिए। इस बार कट कर दिया कावड़ के क्षेत्र पर, वहां पर कोई फील्डर मौजूद है, शंकर लाल जाने की कोशिश कर रहे थे और चौके में तब्दील किया। गोली की रफ्तार से निकली थी ये गेंद बल्लेबाज के द्वारा और वो करने की जरूरत है तो कुछ इसी अंदाज में खेलना होगा। इस मुकाबले को जीतना है, इस टूर्नामेंट में अगर बने रहना है, दूसरे राउंड में जाना है तो फिलहाल यहाँ पर शंकर लाल 30 यार्ड के घेरे के अंदर आते हुए बढ़िया स्ट्रोक देने की कोशिश थी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, लेकिन वहां पर फील्डर जरूर तैनात थे। इसी बीच एक रन जुड़ेगा दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब सिंगल या 2 से बात बनने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने गेंदबाजी की है कुछ उसी हिसाब से अब बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल स्ट्राइक पर है मेहुल। बढ़िया गेंद थी, नपीदुली गेंदबाजी करते हुए, टप्पा खाती है, कहां जाती है, कहां से आती है, कुछ नहीं पता चलता बल्लेबाज को। अब 27 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 91, करीबन 20 से ज्यादा आ गए औसत चाहिए जीतने के लिए अब जयम्बे के लिए। इसी बीच वाइड का इशारा, यानी अब 27 गेंदों में 90 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी हर एक गेंद पर हवाई फायरिंग। अब लगाना पड़ेगा रन मशीन बल्ले में अगर इस मुकाबले को जीतना है तो जयम्बे नरोडा को। बढ़िया गेंद थी, ब्लॉकर में डालने की कोशिश थी, सही तरह से संपर्क में नहीं है बल्ले के और उसी का नतीजा कि एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये मैच अब साहिल की गोद में जाता हुआ है। हवाई फायरिंग किया जरूर है, सही तरह से बल्ले पर आई है और जाएगी सीमा रेखा के बाहर, यानी छक्का। बढ़िया गेंद थी और बढ़िया अपने ही फॉलो थ्रू फील्डिंग की फील्डर ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति। आठ ओवर के बाद स्कोर है 68। 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अब 83। आखिरी अब 4 ओवर बचे, यानी 24 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 83। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है यहाँ पर तो अपने हौसलों को बुलंद करना होगा, एक बड़ी सी उड़ान भरनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर हमारे ग्राउंडमैन से एक गुजारिश है कि ड्रिंक्स लेकर ग्राउंड पे पहुंचो भैया, और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाए भैया, दोनों टीम से को ड्रिंक्स ब्रेक के लिए भैया।
और हमारे हार्दिक निनामा यहाँ पर देश की टोली लेकर ग्राउंड पे पहुंचते हुए अब तक जो खेल हुआ है, खेल में साई 11 अभी आगे है, लेकिन कभी भी पासा पलट सकता है। और इसके बाद एक बड़ा मुकाबला जिसमें जोकर सीसीपी खेलेगी वर्सोडा 11 के सामने जय मारी 11 वर्सोडा। वर्सोडा में एक बड़ा नाम मंगल इप्रावत, दूसरी ओर हमारे मिलन पटेल। एक बड़ा 11 के सामने परसों 9 बजे। तो सभी ऑडियंस हमसे कनेक्ट रहे। इस मैच के बाद जब भी मैच खेला जाएगा तो 6 ओवर, पहली इनिंग के 7 ओवर, पहली इनिंग के 7 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। इस मैच के बाद नहीं, आने वाले सभी मैचेस में 6 ओवर के बाद ग्राउंड्स पर जाएगा ड्रिंक्स, यानी थोड़ा सा रेस्ट लेने का मौका मिलेगा। जैनी स्पोर्ट्स की जितनी तारीफ करूं इतनी कम है। हर ग्राउंड्स पर जाता हूं तो स्पॉन्सर बनकर आ जाते हैं। आज इस मुकाबले में जो भी प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको एक खूबसूरत सी यहाँ से ट्रॉफी दी जाएगी और एक बढ़िया सी खूबसूरत टी शर्ट दी जाएगी। मैं तो लालची इस तरह की ट्रॉफी और टी शर्ट होगा। जब भी मेरे मैच होगी तो मैन ऑफ द मैच में ही बनूंगा। और हमारे माजी कॉर्पोरेटर यहाँ पर एमडी जो इस टूर्नामेंट के लंबे समय तक अंपायर रह चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि उनका इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना है। इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। हमारे सब मित्र है, जूनियर मित्र है, सीनियर तो हम हैं लेकिन वो जूनियर मित्र है। वह नए अभी एक क्रिकेट में आयोजन में आए, लेकिन हमारा उसके साथ सहयोग रहेगा। हम उसके साथ हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, हम उसके साथ हैं। थैंक यू। और ऑडियंस ने बता दिया है और हमारे एमडी ने भी बता दिया कि भैया कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई 92 सिर्फ नाम है, हमको मिलकर लड़ना है उसके सामने। थोड़े से सुरक्षा बरतनी होगी। बोला मैम। जी हाँ, भूपेंद्र खेला गया। एक बार फिर से भूपेंद्र गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर है अर्जुन। सभी बल्लेबाजों को आज बांध कर रखा है साई 11 के गेंदबाजों ने, जिस तरह से गेंदबाजी हुई। बढ़िया स्ट्रोक, हवाई फायरिंग, 6 और इसके बाद जो मुकाबला है उनके दोनों टीम के कप्तान यानी कि जयमारी 11 के कप्तान और जोका सीसीबी के कप्तान दोनों से गुजारिश है कि स्टेज की ओर आए और टॉस के लिए दोनों कप्तान जाए। क्लीन बोल्ड किया, जैसे ही जगह मिली वैसे ही गेंद डाल दी स्टंप पर, और उसी का नतीजा कि बड़ा विकेट लपकने का कामयाब गेंदबाज भूपेंद्र। मेहुल का विकेट यहां पर गिरता हुआ क्लीन बोल्ड हुए हैं। उनके स्थान पर नए बल्लेबाज के रूप में गोविंद। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला है, दोनों टीम के कप्तान को मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहां कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और टॉस कर ले। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो सीधा प्रसारण होगा बम्बई वानखेड़े से। और अगले मैच के 2 अंपायर है उदय पटेल और शक्ति सिंह राठौड़। दो बड़े नाम है शक्ति सिंह, और दोनों अंपायर भैया जोका सीसी की ओर से खेलते हैं।
नौवां ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 76 रन 76। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई है मेरे ख्याल से। जय अंबे 11 जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है साहिल के गेंदबाजों के सामने। बड़े हिट के प्रयास में थे लेकिन नाकाम रहे उन प्रयासों में। મિત્રો સામે જે પણ ટેરિસ ઉપર બેઠા છે તેમને નમ્ર વિનંતી છે પોતાનું ધ્યાન રાખજો, અમારા માટે તો ખાસ ને ત્યાં પોસ્ટર લગાયા છે તેને નુકસાન ના કરતા। થેન્ક યુ સો મચ, તમે બધા આવ્યા છો અમારી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને સ્વાભાવિક કરી છે એ બદલ। बस का अवसर जरूर मिला था, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, वहां पर फील्डर जरूर थे, ना थे काफी मुस्तैद फील्डर थे। इसी के विकेट के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाने वाला है इसमें जोकर सीसी बी ने टॉस जीता है और उनके कप्तान से पूछना चाहूंगा मैं कि वो क्या करना चाहते हैं। और जोकर सीसी बी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और जय माड़ी 11 बरसोड़ा इस गेंदबाजी करेगी भैया। 9 ओवर के बाद स्कोर है जय अंबे 11 का 74 रन। और कल 3 बड़े मुकाबले, जिसमें पहला मुकाबला है जोकर सीसी वर्सेस नगर पालिका मानसा नगर पालिका। दूसरा मुकाबला होगा स्काई 11 विद्रोह वर्सेस जय माताजी 11 कुकरवाड़ा के सामने। और एक बड़ा तीसरा मुकाबला होगा फिलहाल यहाँ पर 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 76 रन। गेंदबाजी में कौन है भैया? फिरोज। बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, वहां पर अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। फिरोज है गेंदबाजी में और स्ट्राइक पर मेरे ख्याल से आया अर्जुन। बढ़िया प्रहार, हवाई फायरिंग, छक्का 6। 10वां ओवर जारी है फिरोज के द्वारा, लेकिन इस गेंद पर थोड़े से महंगे साबित हुए क्योंकि अर्जुन थे स्ट्राइक पर और सही अंदाज से खेल दिया अर्जुन ने इस गेंद को और छक्के में तब्दील किया। एक बार फिर से वही प्रयास में थे बल्लेबाज, लेकिन पढ़ नहीं पाए इस गेंद को फिरोज की। दसवां ओवर जारी है फिरोज के द्वारा। बढ़िया प्रहार करने की कोशिश की लेकिन सही तरह से। जिस तरह से आज ओवर की समाप्ति 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 91। जिस तरह से आज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है साइलेंट के, उस हिसाब से लगता है कि ये गेंदबाज फिरोज रोज रोज आएगा। और अब हम जोकर सीसीबी के प्लेयर से पूछना चाहेंगे कि भैया आपने टॉस तो जीत लिया है, आप 12 ओवर में कितने रन बनाना चाहेंगे? हमें तो 12 ओवर में 150 रन तो बनाने ही है, पर हमारे प्लेयर का उत्साह देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 150 से भी ज्यादा बनाएंगे हम। और बरसोड़ा 11 एक बड़े रन चेज के लिए भैया तैयार हो जाए। यहाँ पर आगाज हो चुका है, अंजाम क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन रणछोड़लाल को मैं बता दूं, बाद में ये मत बोलना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी टीम वहां आ रही जहां पर गेंदबाज कम थे। फिलहाल एक बार फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार है फरहान।
बढ़िया गेंद थी फरहान की, फिलहाल बल्लेबाज बट नहीं पाए, सीधा जाकर गिरी विकेट कीपर के दस्तानों में। और अब वर्सोडा 11 क्या कहती है वो सुनते हैं। हम कहते हैं कि हमारे सामने वाली टीम कहती है कि 200 रन मारेंगे तो चेंज करेंगे, लेकिन हम 201 रन मारेंगे, तो वो कैसे चेंज करते हैं हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर वर्सोडा ने बता दिया है कि भैया 150 क्या भाई 200 रन मारो, हम तो चेंज करके ही जाएंगे। देखिए उनके भी इरादे बुलंद है आज। फिलहाल एक बार फिर से फिर फरहान थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, थर्डमैन को थोड़ा सा पीछे धकेला है, नहीं पॉइंट को थोड़ा सा पीछे किया है, थर्डमैन को ऊपर लाया गया है, यानी सही सोच है, जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है उस हिसाब से फील्ड सजा रहे। फिर इस बार कट कर कर खेलने की कोशिश, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं है, जाएगी सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंड चौका। जिस तरह से दोनों ही इसके बाद के मुकाबले के दोनों ही कप्तानों ने बात की, तो दोनों ही टीम के आज इरादे बुलंद है, मेरे ख्याल से हौसले बुलंद है, और इसी वजह से ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है जैसे ही मैच शुरू होगा। सब्जी भाई का यहां पर मैं स्वागत करता हूं। बढ़िया गेंद थी ये। अब जो भी मानसा में बंदे गुम हुए हैं भैया, वो मानसा नाइट टूर्नामेंट में ही मिलेंगे। 2-4 बंदे तो 4 साल के बाद मेरे को मिले। Very good bowling by the Sai Lewans of Farhan. Very great cricket by this tournament, and a great day today. The 1st April, first match, first day. Very fantastic cricket. Very fantastic sponsor by this tournament. Jenny Sport, Taral Sir ILTS. Mike Upasiti Gable Mansa, third umpire. लंबे के प्रयास में थे बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर अच्छी बल्ले का नजर फील्डर के द्वारा, काफी स्फूर्तिले प्लेयर वहां पर मौजूद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 98, यानी अब मेरे ख्याल से औपचारिकता बची है। अब ये निवाला अब मुंह में आ चुका है इस मैच का, साई इलेवन के कप्तान के मुंह में ये निवाला। 98 स्कोर है, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और वर्सोडा 11 के यहाँ पर उप कप्तान हमारे मंगलदीप कुछ कहना चाहते हैं कि मंगलदीप आप जीत के जाएंगे या हार कर। यहाँ पर मंगलदीप ने जीत का अनाउंसमेंट कर लिया भैया। और कन्नू भाई का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इस खूबसूरत सी पिच को बनाने में जिनका बड़ा हाथ है तो वो है कन्नू भाई। 98, आखिरी 6 गेंदें बची अब, पहले दिन की पहली मैच आखिरी 6 गेंदों पर आकर रुकी है। तो मेरे ख्याल से गलाबाई आएगी गेंदबाजी में, नहीं सोच बदली है। जिस तरह से वार्म अप किया था तो मेरे ख्याल से आप ही आओगे, लेकिन कल चोटी फिरोज है ना गेंदबाजी में, फिरोज जो आएंगे रोज रोज वो है फिरोज गेंदबाजी में। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर रहती गेंद और उसी का नतीजा कि बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। देखिए ज्यादातर इस गेंदबाज की गेंदें शरीर के पास से निकली है और उसी का नतीजा है कि बल्लेबाज को पढ़ने में मुश्किलें साबित हुई है। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी फिरोज के द्वारा। आज सभी बल्लेबाजों को बांध कर रखा था गेंदबाजों ने जेएमबी 11 के, सिवा अर्जुन के। बैट के प्रयास में थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और गेंद का कोई अच्छा संपर्क नहीं और उसी का नतीजा कि 1 रन से संतुष्ट रहना होगा। आखिरी ओवर जारी है फिरोज के द्वारा। अब सिर्फ औपचारिकता बची है इस मुकाबले को, इस निवाले को, इस मैच के निवाले को मेरे ख्याल से साई इलेवन ने अपने मुंह में ले लिया है। वाई फायरिंग करने की कोशिश थी अर्जुन के द्वारा, अच्छी फील्डिंग का नजारा, कोई रन इस गेंद पर देखिए। और जोकर सीसीबी के लिए हमारे हार्दिक नीनामा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है भैया।
वाई फायरिंग जरूर की है, वहां पर फील्डर जरूर तैनात है और गैजेट ड्रॉप। अगर जोकर सीसी के कोई भी प्लेयर यहाँ पर 3 गेंदों पर 3 छक्के And लगाते हैं, now the won the match, Sai Levan. First day, first match won the Sai Levan. Congratulations to Sai Levan. और यहाँ पर पहले मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है और साई इलेवन मानसा पहला मुकाबला जीतता हुआ और दूसरे दौर में साई इलेवन अपनी जगह बनाता हुआ और जय माड़ी 11 या जय अंबे 11 यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर होता हुआ। जय अंबे 11 नरोड़ा। मित्रों